हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड जियांग वेंगजी कार में बैठी होती है और मन में सोचती है कि मेरे फियांसे और कजन मेरे सामने ये सब कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर बनकर रह गई हूँ। तभी मास्टर फू की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ये सब कर रहे हो। मास्टर फू कहता है कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, ये इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि हमारे अफेयर में इंटरफेयर कर सके। इतना बोलकर वो रोमांस करने लगते हैं। तभी जियांग वेंगजी कार को हिट करती है। मास्टर फू गुस्से से बाहर निकलकर जियांग वेंगजी को कार से बाहर निकालकर पुश करता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी दूसरी कार में से ड्रामे का मेल लीड हीरो शियाओ सू बाहर आता है। मास्टर फू कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता। शियाओ सू उसे वहाँ से जाने को कहता है। मास्टर फू और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ सू जियांग वेंगजी के पास आता है और उसे हैंड देता है, बट जियांग वेंगजी खुद खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी कार को हिट किया है तो मैं इसे पे करूंगी। शियाओ सू उसे कहता है कि 13 मिलियन। जियांग वेंगजी कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शियाओ सू कहता है कि तुमने मुझे ऐसे मैन के लिए डंप किया जो तुम पर पैसे भी स्पेंड नहीं करता। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। फिर वो कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जियांग वेंगजी घर आती है। शिया उसे वेट देखकर उसे टॉवल देती है और कहती है कि तुमने न्यूज देखी कि शियाओ सू चाइना वापस आ गया है, अब वो रिच हो गया है। जियांग वेंगजी कहती है कि हाँ, मैं उससे मिली हूँ, मैंने उसकी कार को हिट किया था। ये सुनकर शिया शॉक्ड होकर कहती है कि वो अगेन तुम्हें परस्यू ना करे। अब तुम लोगों का रिलेशनशिप इतना अच्छा था, तुम लोगों ने ब्रेकअप क्यों किया। ये सुनकर जियांग वेंगजी को पास्ट का सीन याद आता है। हमें दिखाया जाता है कि जियांग वेंगजी शियाओ सू के ग्रेड्स देखकर कहती है कि इसे डाउन करना होगा। फिर प्रेजेंट में शिया कहती है कि कितने पैसे पे करने होंगे। जियांग वेंगजी कहती है कि 13 मिलियन। शिया कहती है कि मेरे पास 100 मिलियन है, तुम उसे दे दो। जियांग वेंगजी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं फू शाओ को पे करने का कहूँगी। शिया कहती है कि हाँ, ये ठीक रहेगा, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जियांग वेंगजी कहती है कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रही हो। फिर हमें फू शाओ और उसकी गर्लफ्रेंड को फ्रेंड्स की पार्टी में साथ दिखाते हैं। फू शाओ का फ्रेंड कहता है कि तुम जियांग वेंगजी से शादी कब कर रहे हो, मैंने सुना है कि कॉलेज लाइफ में वेंगजी का कोई रिच बॉयफ्रेंड था। फू शाओ कहता है कि वो बस गुड लुकिंग है वरना बहुत ही डल है। तभी जियांग वेंगजी वहाँ पर आती है और फू शाओ से मनी मांगती है। सब उसे शेमलेस कहते हैं। फू शाओ कहता है कि ये बड़ी बात नहीं है, वो मेरे अंकल की कार थी, अगर तुम ये वाइन का गिलास पी लोगी तो मैं इस बारे में सोचूंगा। वेंगजी ड्रिंक पी लेती है तो फू शाओ कहता है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं अंकल के पास जाकर ये मैटर सेटल कर लूंगा। ये सुनते ही वेंगजी उसके क्लोज आती है और उसे थप्पड़ मारती है। फू शाओ गुस्से से उसे पकड़कर उसके क्लोज आने लगता है। तभी शियाओ सू वहाँ पर आता है और उसे देखकर फू शाओ उसके पास आकर कहता है कि मैं और वेंगजी तो बस खेल रहे थे, इसने कल आपकी कार को क्रैश किया था तो मैंने कहा कि अगर ये मुझे किस करेगी तो मैं इसके लिए प्लीड करूंगा। ये सुनते ही शियाओ सू उसे पंच करता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं और शियाओ सू उसे कहता है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करते। इतना बोलकर वो वेंगजी को अपने साथ ले जाता है। वेंगजी कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। शियाओ सू कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, वो तुम्हें किस करने वाला था। इतना बोलकर वो उसे किस करने लगता है। वेंगजी उसे थप्पड़ मार के कहती है कि तुमने अपने नेफ्यू को पंच किया और मुझे बाहर ले आए, लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। शियाओ सू कहता है कि मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, ब्रेकअप के बाद आज भी तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर सकता हूँ। वेंगजी कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। शियाओ सू कहता है कि तुम्हारी फैमिली वैसे भी बैंकरप्ट हो गई है, तुम्हें मुझे पे करने के लिए किसी को किस करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे ही किस कर लो, मैं ज्यादा बेटर हूँ। इतना बोलकर वो उसके
उसके क्लोज आने लगता है। तभी उसके पास कॉल आती है और वो कॉल को कट करके वेंगजी को कहता है कि फू शाओ से ब्रेकअप कर लो और हम अगेन पैचअप कर लेते हैं। वेंगजी कहती है कि तुम भूल गए शायद कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे पास मुझसे ये बात करने का कोई राइट नहीं है। शाओ सू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। शाओ सू उसे रोक कर उसे किस करने लगता है। तभी उसके पास चैन की कॉल आती है। वो बोलता है कि तुम जानते हो कि वेंगजी तुम्हारे नेफ्यू की गर्लफ्रेंड है, तुम वापस उसके पास कैसे जा सकते हो, खुद को कंट्रोल रखो। ये सुनते ही शाओ सू गुस्से से कॉल को कट कर देता है। वेंगजी हंसते हुए उसे टॉन्ट करके जाने लगती है। शाओ सू उसे रोकता है तो वेंगजी कहती है कि मुझे स्टूडियो जाना है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। इतना बोलकर वो चली जाती है। अगले सीन में वेंगजी ऑफिस जाती है तो शिया उसे बताती है कि प्रोड्यूसर मीटिंग के लिए आ गए हैं और अब हमारी कंपनी का न्यू बॉस भी आ गया है। मुझे तो डर है कि कहीं वो इंस्पेक्ट ना करे। वेंगजी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। इतना बोलकर वो अपनी सीट पर बैठकर ऑडिशन स्टार्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर सुन चियन यानी कि फू शाओ की गर्लफ्रेंड आकर कहती है कि तुमने मुझे रिप्लेस क्यों किया। शिया उसे रोकती है लेकिन सुन चियन नहीं रुकती। वो कहती है कि तो तुम प्रोड्यूसर हो। वेंगजी कहती है कि तुम फू शाओ की पावर की वजह से ऐसे आगे बढ़ रही हो, बट मैं तुम्हें ऐसे क्रू को डिफेम करने नहीं दूंगी। सुन चियन कहती है कि ऐसे नोबल प्रटेंड मत करो, इस प्रोजेक्ट पर फू फैमिली ने इन्वेस्ट किया है तो तुम मुझे ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकती बिना इन्वेस्टर के, बल्कि तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। वैसे तुम मुझे रिप्लेस क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं है कि किसी को पता चल जाएगा कि फू शाओ तुमसे टायर्ड हो गया है? ये सुनते ही वेंगजी उसे थप्पड़ मारती है। सुन चियन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। इतना बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने लगती है तो वेंगजी उसे रोक कर कहती है कि तुम कहो तो मैं अगेन तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ। सुन चियन शाउट करके कहती है कि तुम सब देख रहे हो ना कि इसने मुझे हिट किया है, कोई आकर इसे रोक क्यों नहीं रहा? जब वहाँ पर कोई नहीं आता तो वो कहती है कि मैं फू शाओ को इस ड्रामे पर इन्वेस्ट करने से रोक दूंगी और इस दफा शाओ सू तुम्हें सेव करने नहीं आएगा और वो तुम सबको फायर कर देगा। शिया कहती है कि सीईओ आ गए हैं। तभी शाओ सू वहाँ पर आता है। वेंगजी मन में सोचती है कि क्या ये यहाँ का न्यू सीईओ है। तभी सुन चियन उसे अंकल बोलती है। शाओ सू कहता है कि तुम अभी फू फैमिली में नहीं आई हो जो तुम मुझे अंकल कह रही हो। फिर वो वेंगजी को अपने साथ ऑफिस ले जाता है और उससे बाहर का मैटर का पूछता है। वेंगजी कहती है कि मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। शाओ सू कहता है कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। इतना बोलकर वो उसका हैंड पकड़ता है। वेंगजी हैंड को छुड़वा कर कहती है कि हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखना चाहिए। शाओ सू कहता है कि बट जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे क्लोज आने का दिल करता है। इतना बोलकर वो उसे किस करता है। वेंगजी उसे दूर करके कहती है कि तुम क्रेजी हो गए हो। शाओ सू कहता है कि हाँ मैं क्रेजी हो गया हूँ, तुम्हारी नॉनसेंस बातों में आकर मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं कि वेंगजी उसे प्रपोज करती है। शाओ सू उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वेंगजी उसे छोड़कर जा रही होती है। वो उसे पीछे से पकड़कर जाने से रोकता है बट वो फिर भी चली जाती है। फिर प्रेजेंट में शाओ सू उसे बैंक्वेट उसकी कार में आने को कहता है। वेंगजी कहती है कि मुझे फू शाओ ले आएगा। शाओ सू कहता है कि तुम्हें मुझ में और उसमें से किसी एक को चूज करना होगा। वेंगजी कहती है कि तुम तो अब चाइल्डिश हो गए हो। शाओ सू कहता है कि तुम्हें मुझे चूज करना होगा, मैं तुम्हें कभी भी डाउन नहीं होने दूंगा। फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगले सीन में फू शाओ की ग्रैंड माँ बाहर ठहरी होती हैं। फू शाओ उनसे मिलता है तो ग्रैंड माँ वेंगजी का पूछती हैं। तभी फू शाओ के बताने से पहले ही वेंगजी शाओ सू के साथ वहाँ पर आती है। ये देखकर फू शाओ शॉक्ड हो जाता है। वो ग्रैंड माँ के पास आता है और ग्रैंड माँ उन्हें देखकर
देखकर हैप्पी हो जाती हैं। फू शाओ कहता है कि तुम इस कार पर क्यों आई हो। शाओ सू कहता है कि हमारी मीटिंग हुई है तो मैं इसे ले आया। ग्रैंड माँ कहती हैं कि शाओ सू इतने टाइम से वापस नहीं आया था। फू शाओ तुमने उसे कॉल क्यों नहीं की। अभी फू शाओ उसे अंकल बोलता है तो ग्रैंड माँ वेंजी को भी उसे अंकल बुलाने को कहती हैं। वेंजी उसे अंकल बुलाती है। तभी फू शाओ शाओ के लिप्स पर मार्क्स को देखकर उससे इस बारे में पूछता है तो शाओ सू कहता है कि कैट ने बाइट कर लिया था। ये सुनते ही वेंजी ग्रैंड माँ को कहती है कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ। इतना बोलकर वो ग्रैंड माँ को अपने साथ ले जाती है। फिर उन सबको डाइनिंग टेबल पर दिखाते हैं। ग्रैंड माँ कहती हैं कि बहुत सी गर्ल्स तुम्हें लाइक करती हैं, तुम बताओ कि तुम्हारे लिए कौन सूटेबल रहेगा। शाओ सू कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे वेंजी जैसी गर्ल्स अच्छी लगती हैं। ये सुनते ही वेंजी कहती है कि मैं अब रेस्ट करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओ सू भी ऐसा ही कहकर चला जाता है। उनके जाने के बाद ग्रैंड माँ फू शाओ को वेंजी से अपोलोजाइज करने को कहती हैं। पहले तो फू शाओ नहीं मानता, बट डैड के गुस्सा होने पर वो वेंजी के पास जाता है और उसे कार क्रैश हो जाने की वजह से चेक देता है। और चेक लेकर वेंजी कहती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ और कहने को नहीं है तो मैं सोने जा रही हूँ, और वो डोर को बंद करने लगती है। फू शाओ उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो बाहर जितनी भी गर्ल्स हैं उनके साथ मैं ब्रेकअप कर लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वेंजी उससे हाथ छुड़वा कर कहती है कि तुमने कहा था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फू शाओ कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तुम अब वो माइटी जियांग नहीं रही हो, और अगर मैं तुम्हें लाइक ना करता तो तुमसे शादी का क्यों कहता। कैसा रहेगा अगर मैं बाहर जाकर और गर्ल्स के साथ प्ले करूं तो वेंजी कहती है कि मुझे केयर नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। इतना बोलकर वो डोर को क्लोज करने लगती है। फू शाओ उसे रोककर कहता है कि ऐसी कोई गर्ल नहीं है जिसे मैं हासिल ना कर सकूं। इतना बोलकर वो उसे फोर्सफुली टच करने लगता है। तभी शाओ सू वॉशरूम से बाहर आता है। फू शाओ उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे देखकर वेंजी कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। शाओ सू कहता है कि काफी टाइम से चाइना नहीं आया ना, तो अपना रूम भूल गया था। वैसे फू शाओ तुम ये सब क्या कर रहे थे, अगर वो ये सब नहीं चाहती तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो। फौरन वेंजी से अपोलोजाइज करो, वरना मैंने जो फू फैमिली में इन्वेस्ट किया है उसे विदड्रॉ करवा लूंगा। फू शाओ उसे अपोलोजाइज करता है तो वेंजी उसे वहाँ से जाने का कहती है और वो चला जाता है। फिर शाओ सू भी वहाँ से जाने लगता है तो वेंजी उसे रोक लेती है। शाओ सू उसे पूछता है कि उसने तुम्हें कहाँ पर टच किया। इतना बोलकर वो फोर्सफुली उसे खुद को टच करवाता है। वेंजी कहती है कि तुम चाइल्डिश हो। शाओ सू कहता है कि मैं चाइल्डिश हूँ, मुझे जेलस फील होता है जब वो ऐसा क्लोज आता है तुम्हारे। तभी ग्रैंड माँ डोर को नॉक करके कहती हैं कि वेंजी मुझे तुम्हारे और फू शाओ की एंगेजमेंट के बारे में कुछ बात करनी है। वेंजी शाओ सू को छुपने का कहती है। शाओ सू कहता है कि मैं क्यों छुपूं। वेंजी उसके क्लोज होकर रिक्वेस्ट करती है तो शाओ सू छुप जाता है। फिर वेंजी ग्रैंड माँ को रूम में ले आती है। ग्रैंड माँ उससे उसकी और फू शाओ की शादी का पूछती हैं तो वेंजी कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ग्रैंड माँ कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम करियर माइंडेड हो, अगर तुमने एंगेजमेंट खत्म कर दी तो फू फैमिली पर रिस्क होगा, तो तुम इस बारे में जरूर सोचना। इतना बोलकर वो चली जाती हैं। वॉशरूम में कुछ गिरने की वॉइस से वेंजी वॉशरूम में जाती है और शाओ सू को कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया ना। शाओ सू कहता है कि गलती से गिर गया था। वेंजी उसे कार्ड लेने लगती है तो शाओ सू उसके हाथ पकड़कर उसे किस करता है। वेंजी उसे दूर करके चेक देकर कहती है कि ये पैसे लो और यहाँ से जाओ। शाओ सू गुस्से से चेक फाड़कर कहता है कि किसी और के पैसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर तुम फू शाओ से एंगेजमेंट खत्म कर दो तो मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा। ये सुनते ही वेंजी कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। इतना बोलकर वो उसे निकाल
डाल देती है। फिर हमें शाओसू को दिखाते हैं, वो अपने दोस्त से फू शाओ को चेक करने का कहता है। चैन कहता है कि वो तुम्हारा नेफ्यू है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। शाओसू कहता है कि वो मेरा रिलेटिव है और मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो वेंगजी के क्लोज आता है। चैन कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे उनकी एंगेजमेंट टूट जाए। अगले सीन में वेंगजी ऑफिस आती है। शिया उसे कहती है कि काफी आवर्स हो गए हैं, फीमेल लीड हीरोइन नहीं आई। वेंगजी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। तभी शिया स्टाफ को ब्रेक का कहती है। वेंगजी उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी एक्ट्रेस रुरु आती है। शिया उसे बताती है कि इसकी शादी हमारे बॉस से होने वाली है। तभी वेंगजी कहती है कि ऑडिशन ओवर हो चुके हैं, तुम कल आना। रुरु कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड कुछ अच्छा नहीं है। शिया कहती है कि हमने आपसे एटीट्यूड में बात नहीं की। रुरु कहती है कि मैं शाओसू से बात करूंगी कि कैसा स्टाफ है उसका, ऑडिशन के लिए कोऑपरेट भी नहीं कर रहा। तभी असिस्टेंट उसे फू शाओ और वेंगजी की एंगेजमेंट का बताती है। ये सुनते ही रुरु कहती है कि मेरे एजेंट की वजह से हम लेट हो गए, मैं आप सबको कॉफी की ट्रीट दूंगी। इतना बोलकर वो कॉफी वेंगजी को देती है। तो वेंगजी कहती है कि मुझे एलर्जी है कॉफी से। तो रुरु कहती है कि तुम मुझे शाओसू को परस्यू करने ले चलोगी। वेंगजी कहती है कि मैं उनसे फेमिलियर नहीं हूँ। रुरु कहती है कि जब भी वो पार्टीज में जाए तो तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना। वेंगजी कहती है कि मिस्टर शाओसू को क्राउडेड एरियाज नहीं पसंद। रुरु कहती है कि लगता है कि मिस वेंगजी मिस्टर शाओसू को अच्छे से जानती हैं, जबकि तुम एंगेज्ड हो। शाओसू को ऐसी गर्ल्स बिल्कुल नहीं पसंद। तभी पीछे से शाओसू आता है और कहता है कि इससे तुम्हें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं या नहीं। शाओसू का असिस्टेंट चैन सबको ब्रेकफास्ट पर जाने का कहता है। सब लोग खुश हो जाते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं। वेंगजी जाने लगती है तो शाओसू उसे फूड देता है। वेंगजी फूड लेकर टेबल पर बैठ जाती है। शाओसू भी वहीं पर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। वेंगजी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। शाओसू कहता है कि मैं तुम्हें खाते हुए देखना चाहता हूँ। वेंगजी कहती है कि और लोगों को देखो जाके। शाओसू कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी कॉफी का गिलास उठाकर शाओसू कहता है कि तुम्हें तो कॉफी से एलर्जी है ना। वेंगजी कहती है कि तुम्हारी रूमर्ड फियांसे लाई थी। शाओसू कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए जेलस हो रही हो। इतना बोलकर वो उसके फॉरहेड पर किस करके चला जाता है। तभी वहाँ पर रुरु गुस्से में आती है और कॉफी का गिलास डस्टबिन में देखकर कहती है कि तुमने कॉफी फेंक क्यों दी। वेंगजी कहती है कि मैंने ये थ्रो नहीं की, बल्कि शाओसू ने इसे डस्टबिन में फेंका है। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो जाकर उससे बात करो। रुरु कहती है कि तुम ये सब इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम फू फैमिली में एंगेज्ड हो। अब देखो मैं तुम्हें फू फैमिली में आने ही नहीं दूंगी। तभी शिया उसे कुछ बोलने लगती है तो वेंगजी उसे चुप करा के कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। इतना बोलकर वो चली जाती है। तभी रुरु सुन जियान को कॉल करती है। सुन जियान उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। रुरु उसे आज रात बर्थडे पार्टी में आने का कहती है। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देती है और मन में सोचती है कि आज जियांग वेंगजी फू शाओ की फियांसे नहीं रहेगी। अगले सीन में वेंगजी बर्थडे पार्टी में आती है। शिया पहले से ही वहाँ पर मौजूद होती है। वेंगजी उसके पास जाती है तो शिया कहती है कि तुमने रुरु को क्यों फीमेल लीड रखा है। वेंगजी कहती है कि उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो एक अच्छी एक्ट्रेस है। फिर शिया पूल में स्विमिंग करने का कहती है। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं कि वेंगजी शाओसू को स्विमिंग सिखाने का कहती है। फिर प्रेजेंट में वो अपनी सिस्टर को कहती है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। ये सब दूर से चैन देख रहा होता है और वो शाओसू को कहता है कि क्या तुम जियांग याओदी की बर्थडे पार्टी में आ रहे हो। शाओसू कहता है कि नहीं, मैं इस बोरिंग पार्टी में नहीं आ रहा। चैन कहता है कि मैंने सुना है कि जियांग याओदी कन्फेस करने वाला है। ये सुनते ही शाओसू कहता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग याओदी वहाँ पर आता है। वेंगजी उसे विश करते हुए गिफ्ट देती है। जियांग याओदी उसे रुरु से इंट्रोड्यूस करवाता है और शाओसू से मिलवाने का कहता है। वेंगजी कहती है कि मैं उससे फेमिलियर नहीं हूँ। तभी जियांग याओदी को कोई बुलाता है और वो उनके पास चला जाता है। रुरु कहती है कि तुम उसे नहीं जानती, मैंने सुना है कि तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे, तो
तुम उसे परस्यू करती थी, बट उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। पर तुम्हें मेंस को अच्छे से परस्यू करना आता है, बट ये ट्रिक शाओसू पर काम नहीं करेगी। वेंगजी कहती है कि किसने ये न्यूज दी तुम्हें? रूरू कहती है कि जिसने भी दी हो, बट इस दफा तुम्हारी लक सक्सेसफुल नहीं होगी। उसकी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। वेंगजी कहती है कि क्या तुम जानती हो कि उसका फर्स्ट लव कौन थी? रूरू कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो? वेंगजी कहती है कि मैंने उसे ब्लॉक किया था, उसने नहीं। इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर जियांग याओदी अपनी पार्टी में सिंग करता है और उसके बाद वो कहता है कि आज मैं बताऊंगा कि मैं किसको लाइक करता हूँ। सब एक्साइटेड हो जाते हैं तो सुन चियन कहती है कि रूरू वो तुम्हें ही लाइक करता होगा। रूरू कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं शाओसू से एंगेज्ड हूँ। जियांग याओदी वेंजी की तरफ देख रहा होता है तो शिया कहती है कि वो तुम्हें देख रहा है, कहीं वो तुम्हें ही तो लाइक नहीं करता। वेंजी कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी जियांग याओदी सबको अनाउंसमेंट करने ही लगता है। इतने में ही फू शाओ वहाँ पर आता है। जियांग याओदी कहता है कि तुम कैसे यहाँ पर आ गए? फू शाओ कहता है कि क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगे? फिर वो वेंगजी को कहता है कि तुमने मुझे हमारे क्लासमेट की बर्थडे पार्टी का क्यों नहीं बताया? वेंगजी कहती है कि तुम बहुत ही बिजी होते हो ना। फू शाओ कहता है कि मुझसे ऐसे बात मत करो। तभी सुन जियान कहती है कि तुम आर्ग्यू मत करो, आज जियांग याओदी का बर्थडे है। वैसे जियांग याओदी तुम किसे लाइक करते हो? तो वो बताने लगता है। तभी शाओसू वहाँ पर आता है। चैन उसे बताता है कि तुम्हारे नेफ्यू अपनी मिस्ट्रेस के साथ आया है और वो प्रेग्नेंट है। चैन की बातों को नॉनसेंस बोलकर शाओसू इवेंट में चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग याओदी कहता है कि मैं जिसे लाइक करता हूँ अभी इसे सीक्रेट ही रखते हैं, केक कट कर लेते हैं। इतना बोलकर वो केक को कट करने जाता है। फू शाओ वेंगजी को कहता है कि मेरे पीछे तुम जियांग याओदी के साथ क्या कर रही थी? वेंगजी कहती है कि लगता है कि तुम सिक हो, किसी डॉक्टर को जाके चेक करवाओ। फू शाओ कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम उसका क्रश हो? वो तुम्हें स्टेयर कर रहा था। वेंगजी कहती है तो मैं क्या करूं? फू शाओ कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड तो देखो, ये मत भूलो कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। तुम मेरी फियांसे हो और तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। तभी सुन चियन उसके पास आकर कहती है कि तुम इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम 2 दिन से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ये सुनते ही फू शाओ उसे पुश करता है और सुन चियन कहती है कि वेंगजी क्या तुमने कुछ गलत कहा है मेरे बारे में? तुम प्राउडी मत बनो। फू शाओ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतना बोलकर वो उसे अपनी रिपोर्ट्स देती है। रिपोर्ट्स देखकर फू शाओ शॉक्ड हो जाता है। सुन चियन कहती है कि मैं जानती हूँ कि कुछ लोग तुम्हें फोर्स करेंगे मैरिज के लिए, बट लव के बिना शादी बेकार है। फू शाओ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ ठहरे लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। तभी रूरू कहती है कि अगर कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, तुम्हें चाहिए कि तुम एंगेजमेंट खत्म कर दो। वेंजी कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, सब इस बात के विटनेस हैं। मैं फू शाओ से एंगेजमेंट को खत्म करती हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगती है। फू शाओ उसे रोककर कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। जियांग याओदी कहता है कि उसे जाने दो। फू शाओ कहता है कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा वेंजी, मत जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ऐसी वुमेन से रिलेशन खत्म कर दूंगा। वेंजी उसे थप्पड़ मार के कहती है कि अब से हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। इतना बोलकर वो चली जाती है। उसके जाते ही सुन चियन कहती है कि अब तो वो चली गई है, तुमने कहा था कि हम साथ में रहेंगे। तो फू शाओ उसे पुश करके चला जाता है। वेंजी बाहर आती है और उसे चक्कर आने लग जाते हैं। वो गिरने लगती है। तभी शाओसू उसे आकर पकड़ लेता है। वेंजी कहती है कि ये सब तुमने किया है ना? शाओसू कहता है कि तुम फिर मुझे फ्रेम कर रही हो। वेंजी कहती है कि अब तुम इनोसेंट मत बनो। शाओसू कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचती हो। इतना बोलकर वो उसे उठाकर कार में ले आता है और उसकी सीट बेल्ट पहनाने लगता है। वेंजी कहती है कि मैं अनकॉन्शियस नहीं हुई, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। शाओसू कहता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, वैसे भी तुम अब सिंगल हो। तभी वेंजी के फोन पर फू शाओ की कॉल आती है। फू शाओ कहता
है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा कि तुम घर नहीं गई, तो तुम जियांग याओदी के साथ कहाँ गई हो। तभी शाओसू पीछे से बोलता है तो फू शाओ उसकी वॉइस सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप वेंजी के साथ क्या कर रहे हो। शाओसू कहता है कि अब वेंजी तुम्हारी फियांसे नहीं है, तो अपना क्रिएट किया हुआ मेस को क्लियर करो। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। फिर वो उसे अपने घर ले आता है। वेंजी चेंज करके बाहर आती है तो शाओसू कहता है कि ये तुम्हें सूट करता है। वेंजी वहाँ बैठकर उसे जाने का कहती है। शाओसू कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें सर्व करने रुका हूँ। फिर वो रूम से चला जाता है और पीछे वेंजी सो जाती है। अगली सुबह वेंजी को शिया की कॉल आती है और वो उठकर कॉल को पिक करती है। शिया बताती है कि फू फैमिली ने नेक्स्ट फिल्मिंग के लिए हमें ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे जियांग याओदी के साथ रिलेशनशिप थे। ये सुनते ही वेंजी कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। तभी वो रेडी होकर बाहर आती है। उसे याद आता है कि शाओसू के पेरेंट्स ने उसे शाओसू की लाइफ से जाने को कहा था। तभी शाओसू आता है। वेंजी उसे ड्राइवर का पूछती है तो शाओसू कहता है कि वो तो नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना बोलकर वो उसे ले जाता है। फिर उन दोनों को कंपनी में दिखाते हैं। फू शाओ उनके पास आता है और कहता है कि अंकल आप इसके साथ क्या कर रहे हैं, ये आपको फूल बना रही है, ये सब मैन को फूल बनाती है। ये सुनते ही शाओसू सिक्योरिटी से कहकर फू शाओ को निकाल देता है। फिर वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। वेंजी कहती है कि अब मैं तुम्हारा रिलेशनशिप खराब करूंगी। शाओसू कहता है कि मैं खुश हूँ तुम ऐसा करोगी, बट मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे यूज ना कर रही हो, क्योंकि मैं विलिंग हूँ इसके लिए। फिर वेंजी उसे किस करके मीटिंग के लिए चली जाती है। मीटिंग में सब वेंजी को बुरा भला कहते हैं और उसे स्क्रिप्ट पर इन्वेस्ट किए पैसे वापस देने को कहते हैं। वेंजी कहती है कि हम पैसे वापस दे देंगे, बट जो कंपनी की रेपुटेशन स्पॉइल होगी उस पर रिग्रेट मत करना। सब कहते हैं कि तुम हमें डरा नहीं सकती, वैसे भी तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट है। वेंजी कहती है कि शायद आप इस न्यू कंपनी के बॉस से नहीं मिले। सब कहते हैं कि जो भी बॉस हो उनका फू फैमिली से कंपटीशन नहीं है। तभी शाओसू वहाँ पर आता है और सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। शाओसू वेंजी को कहता है कि कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है। फिर वो सबको कॉन्ट्रैक्ट उठाकर नाम लेता है तो सब वेंजी से अपोलोजाइज करते हैं। शाओसू उन कॉन्ट्रैक्टर्स को बुरा कहकर कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करूंगा, आप लोग अगर विथड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये सुनते ही सब वेंजी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वेंजी कहती है कि आप लोग गलत नहीं हो, बस डरे हुए हो। इतना बोलकर वो चली जाती है। शाओसू उसके पीछे आकर कहता है कि इसका थैंक्स कैसे करोगी। वेंजी कहती है कि मैं लिफ्ट में इसका रिवॉर्ड दे चुकी हूँ। शाओसू उसे किस करने लगता है। तभी एम्प्लॉइज आ जाते हैं। वेंजी उसे दूर कर देती है और फिर शाओसू मीटिंग का कहकर चला जाता है। शिया कहती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग का सुना, बट तुमने शाओसू को कन्विंस कैसे किया, क्या तुम दोनों दोबारा से साथ हो। वेंजी कहती है कि ऐसा नहीं है, हमारी कंपनी का शेमिंग ग्रुप में हिस्सा है, अगर ऐसा कुछ होता तो उसकी कंपनी भी इफेक्ट होगी। फिर वो सबको काम करने का कहती है और जाने लगती है। तो रूरू कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो गया है, तो फिर तुम काम करने का क्यों कह रही हो। वेंजी कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि प्रोजेक्ट फेल हो गया है। असिस्टेंट कहती है कि मैम मैंने ये खुद ये सब करवाया है ताकि ये प्रोजेक्ट क्विट हो जाए। रूरू कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, बट मैं तुम्हें अपोलोजाइज और मुझे शाओसू से कनेक्ट होने का चांस दे रही हूँ, तो मेरी फैमिली तुमसे कनेक्ट करके तुम्हारी हेल्प करेगी। वेंजी कहती है कि शायद तुम नहीं जानती कि मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट शीमिंग के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है। ये सुनते ही रूरू शॉक्ड होकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी असिस्टेंट न्यूज देकर कहती है कि शेमिन ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट की है। रूरू न्यूज देकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जियांग फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई है। वेंजी कहती है कि तुमने यकीन करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी, शाओसू मेरा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रूरू भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जियांग की कंपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रही होती है। वेंजी ड्रिंक करती है तो शिया कहती है कि मुझे पहले ही लगता था कि तुम दोनों में कुछ है, जैसे वो हमारी कंपनी रोज आता था और तुम्हें देखता ही रहता था। ये सुनकर वेंजी हंसने लगती है। फिर वो टचअप के लिए बाहर जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी सामने से एक मैन आकर उसे तंग करता है।
वेंजी उसे दूर रहने को कहती है तो वो आदमी दूर नहीं होता और वो वेंजी उसे थप्पड़ मारती है। इससे वो आदमी गुस्से से कहता है कि मुझे सेटिस्फाई करो ना तो मैं बहुत पैसे दूंगा और मैं इस बार का मैनेजर हूँ। वो वेंजी को तंग कर रहा होता है तभी शाओसू वहाँ पर आता है और उसे पंच करता है और उसे मारने लगता है तो वेंजी उसे रोकती है। शाओसू कहता है कि मैं कैसे रुक जाऊँ, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। वेंजी कहती है कि मैं जानती हूँ बट मुझे डर लग रहा है। ये सुनते ही शाओसू उसे छोड़ देता है और वेंजी को उठाकर घर ले आता है और फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है और इसी दौरान उसे वो अपनी दी हुई रिंग दिखाता है और वो वेंजी को कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे लव नहीं करती। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं कि शाओसू उसे जाने से रोकता है तो वेंजी उसे दूर करके कहती है कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे और वो रिंग को फेंकने लगती है। शाओसू उसे रोकता है बट वो रिंग फेंक देती है और चली जाती है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि शाओसू उसे कहता है कि मैंने ब्रेकअप की रात बाहर सर्च किया और ये तुम्हारे पास है। वेंजी कहती है कि मैंने इसे पैसों के लिए उठाया था। शाओसू उसे रिंग पहनाकर कहता है कि अब इसे मत उतारना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इतना बोलते ही उन दोनों का रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह रुरु शाओसू के घर आती है तो उसके बॉडीगार्ड्स उसे शाओसू के रूम में जाने से रोकते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। फिर शाओसू और वेंजी को दिखाते हैं। वेंजी उठकर जाती है तभी शाओसू के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो कहती है कि तुम रुरु को घर में क्यों नहीं आने दे रहे, क्या तुम अभी भी उस वुमन का सोच रहे हो। शाओसू कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। फिर वो रेडी होकर नीचे आकर वेंजी का पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि वो तो काम से चली गई हैं। फिर शाओसू ड्राइवर को घर ले जाने को कहता है। फिर रुरु और शाओसू की मॉम को दिखाते हैं। रुरु कहती है कि उसके मेट्स ने मुझे भेज दिया, ये मेरा फॉल्ट है। मॉम कहती है कि ऐसा नहीं है, ये सब उसका फॉल्ट था, वो तुमसे अपोलोजाइज करेगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर उसने तुम्हें बुली किया है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर रुरु खुश होकर कार क्रियो सेरेमनी के लिए निकल जाती है। वो खुद से बातें करते हुए जा रही होती है तो सामने से बाइक उसे हिट करती है। रुरु थोड़ी इंजर्ड हो जाती है और कहती है कि तुम जानते हो कि तुमने किसको हिट किया है। शाओसू का यंगर ब्रदर शेंग उसे कहता है कि ये वार्निंग थी, अगर तुमने वेंजी को परवॉक किया तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। रुरु उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। शेंग वहाँ से चला जाता है। रुरु गुस्से से कहती है कि वेंजी तुम देखो आज मैं सेरेमनी में क्या करती हूँ। फिर शाओसू घर आता है और डैड उस पर गुस्सा करते हैं। मॉम उन्हें रोककर कहती हैं कि तुम चाइना आ गए और हमसे मिलने भी नहीं आए, उस वेंजी के पास थे तुम। शाओसू बैठ जाता है और वो कहता है कि पहले मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, वेंजी ने मुझसे ब्रेकअप आपकी वजह से किया था। मॉम कहती हैं कि इस बात को तो बहुत टाइम हो गया है, वैसे भी तुम फैमिली की विश के अगेंस्ट नहीं जा सकते। शाओसू कहता है कि आपको पता है कि मैं अब्रॉड क्यों गया था, ताकि मैं रिच बन सकूं और आज मैं नंबर 1 हूँ। मैं सिर्फ वेंजी से शादी करूंगा। अगर आप में से किसी ने इंटरफेयर किया तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। इतना बोलकर वो चला जाता है। तभी शेंग वहाँ पर आता है तो मॉम कहती हैं कि तुम अब्रॉड से वापस क्यों आए। शेंग कहता है कि मैं वापस क्यों जाऊँ, वैसे वेंजी की एंगेजमेंट खत्म हो गई है, भाई कहाँ पर है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो लड़की हमारी फैमिली में एंटर नहीं हो सकती। फिर सेरेमनी का सीन दिखाते हैं। वेंजी सबको एनवेलप दे रही होती है। जब वो रुरु को एनवेलप देकर जा रही होती है तो रुरु गिर जाती है। उसकी असिस्टेंट कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको रुरु से प्रॉब्लम है और तुम उसे हर्ट करना चाहती हो, तुम कितनी क्रूअल हो। शिया कहती है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, वेंजी ने तुम्हें टच भी नहीं किया, तुम तो खुद गिरी हो। रुरु अपनी चोट दिखाकर कहती है कि क्या मैं खुद से ऐसे गिरूंगी। उसकी असिस्टेंट उसे उठाती है। रुरु रोते हुए कहती है कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है और मैंने ये अपॉर्चुनिटी इसीलिए अवेल की थी, बट अब मैं कैसे करूंगी, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। वेंजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। रुरु की असिस्टेंट कहती है कि तुमने ही किया है। तभी मीडिया वेंजी से क्वेश्चनिंग करने लग जाती है। वेंजी उन्हें हटाकर रुरु को कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन अगर तुमने मेरे सेट पर ये सब किया तो तुम मेरी बॉटम लाइन को क्रॉस करोगी। रुरु उसकी नेक पर मार्क देकर कहती है कि तुमने शीमिन विला में नाइट स्टे किया है, शीमिन फैमिली तुम्हें
तुम्हें अपनी फैमिली में नहीं आने देगी। वेंजी कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम यहाँ से चली जाओ। रूरू कहती है कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना बोलकर वो चली जाती है। तो शिया कहती है कि अब शूटिंग का क्या होगा। वेंजी मीडिया को कहती है कि अचानक कुछ इश्यूज की वजह से हमें हीरोइन चेंज करनी पड़ेगी। शिया कहती है कि कल शूटिंग स्टार्ट होनी है, एक्ट्रेस इतनी जल्दी कैसे मिलेगी। तभी शाओसू वहाँ पर आता है तो सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो सब साथ पिक्चर्स लेते हैं। वेंजी शाओसू को एक्ट्रेस के चेंज होने का बताती है। शाओसू कहता है कि मैं सब हैंडल कर लूंगा। तभी एम्प्लॉय वेंजी को बताता है कि रूरू ने मीडिया को सब बता दिया है और ये ट्रेंडिंग में है। सब कंपनी को बुरा भला बोल रहे हैं और चाहते हैं कि क्रू उसे अपोलोजाइज करे। शिया कहती है कि मैंने खुद देखा कि वो खुद से गिरी थी, तो सब कहते हैं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, हमने तो उसे बुली भी नहीं किया। एम्प्लॉय कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वेंजी कहती है कि रिस्पॉन्ड मत करो, बट अगर फिर कुछ कहे तो सर्विलियंस को रेडी करो। इतना बोलकर वो चली जाती है। बाहर आते ही वो न्यूज को चेक करती है तो सब उसके क्रू को सपोर्ट करते हैं, ये जानकर कि शिमिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। तभी शाओसू वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम जो करना चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर वेंजी उसे हग कर लेती है और कहती है कि जब से जियांग फैमिली बैंकरप्ट हुई है तब से मैंने ये सब नहीं सुना था। फिर वो दूर हो जाती है। शाओसू कहता है कि अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, जब तुम चाहोगी हम वापस साथ हो जाएंगे, तो मैं ये ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगा। वेंजी कहती है कि मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। तभी शाओसू उसे किस कर लेता है तो वेंजी उसे दूर करती है। तो वो कहता है कि मुझे बातें सीक्रेट रखना अच्छा नहीं लगता, बट अगर तुम हमारे अफेयर को सीक्रेट रखना चाहती हो तो ऐसा ही होगा। बट बात ये है कि वेंजी मुझे थैंक्स कैसे कहेगी। वेंजी कहती है कि तुम्हें क्रू के साथ डिनर पर इनवाइट करके। इतना बोलकर वो चली जाती है। अगले सीन में वेंजी डिनर के लिए आती है तो शेंग उसे देखकर उसके पास आने लगता है। इतने में ही जियांग याओदी उसके पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वेंजी कहती है कि तुमने ड्रिंक करी है, तो वो वेंग को कॉल करके जियांग याओदी का बताती है। जियांग याओदी फोन नीचे करके कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वेंजी कहती है कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। जियांग याओदी कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, कॉलेज लाइफ से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बस ये सब कहने की कभी हिम्मत नहीं थी। इतना बोलकर वो रिंग निकालकर नीचे बैठकर उसे प्रपोज करता है। वेंजी कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगती है तो जियांग याओदी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि क्या तुम शाओसू को लाइक करती हो, बट मैं पहले आया हूँ। तभी शेंग गुस्से से आने लगता है तो शाओसू फौरन आ जाता है और उसे पंच करता है और उसे मारने लगता है। तो वेंजी उसे रोक लेती है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर वो डिनर करने लगते हैं। तभी शिया के पास नोटिफिकेशन आता है। वो वेंजी को बताती है कि सब एक्ट्रेस ने ये रोल करने से मना कर दिया है, क्योंकि येन फैमिली ने अपने सर्कल में कहा है कि अगर कोई ये रोल करेगा तो वो उसे बैन कर देंगे। शाओसू कहता है कि मैं इस ट्रबल को हैंडल कर लूंगा। शिया कहती है कि मैं उनके पास फिर से बात करने जाऊंगी, लेकिन वेंजी कहती है कि तुम्हें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम ये रोल करना चाहोगी। शिया कहती है कि मैं ये रोल प्ले कर लूं, पर मैं फिल्मिंग में ग्रेजुएटेड हूँ और मैंने आज तक एक्टिंग नहीं की। वेंजी कहती है कि मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी। फिर वो डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद वेंजी बिल पे करती है। शाओसू वहाँ पर आता है और वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें ट्रीट देने के बाद मैं फिर बैंकरप्ट हो जाऊं। शाओसू अपना कार्ड उसे दे देता है और कहता है कि तुम जितना चाहो स्पेंड कर सकती हो। वेंजी कार्ड देखकर कहती है कि क्या वाकई तुम चाहते हो कि मैं इसे स्पेंड करूं। शाओसू कहता है कि ये तो बस एक कार्ड है, मैंने तो तुम्हें अपना आप, अपनी कंपनी, सब कुछ दे दिया है। इतना बोलकर वो उसे अपने क्लोज करता है। अगली सुबह शाओसू और वेंजी को साथ में देखकर मेड्स आपस में बातें कर रही होती हैं कि सर शाओसू वेंजी के साथ क्या कर रहे हैं। दूसरी मेड कहती है कि मैंने सुना है कि वेंजी हर रिच मैन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, बट वो उसे रिजेक्ट कर देती हैं। सर शाओसू भी उसके साथ बस प्ले कर रहे हैं। तभी वेंजी का बैग गिर जाता है। शाओसू मेड को रोककर बैग उठाकर उसे ले जाता है। ये देखकर मेड शॉक्ड हो जाती हैं। फिर शाओसू उसे आर्चरी करते हुए कहता है कि क्या तुम करना चाहोगी। वेंजी कहती है कि मुझे नहीं आता। तो शाओसू उसे सिखाने लगता है और अचानक निशाना मेड्स पर करता है और वो फौरन अपोलोजाइज करके भाग जाती हैं। फिर
वो निशाना लगाता है तो वेंगजी उसे कहती है कि तुम उन्हें बोलने देते ना। शाओसू कहता है कि मेरी प्लेस पर कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता, तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। तभी वेंगजी गन उठाकर उस पर रखती है। शाओसू कहता है कि तुम शूट कर सकती हो, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती, वैसे तुम करना क्या चाहती हो। तभी उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है और फिर वेंगजी वहाँ से चली जाती है। तभी शाओसू के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि फू शाओ उसे अपोलोजाइज करने आया है। फिर वेंगजी को शाओसू के असिस्टेंट के साथ दिखाते हैं। वो कहता है कि शाओसू ने आपके लिए स्पेशल कार रेडी करवाई है। तभी सामने से सुन चियन और फू शाओ आ रहे होते हैं। सुन चियन कहती है कि वेंगजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है, वैसे भी यहाँ हर कोई नहीं आ सकता है। वेंगजी कहती है कि पर तुम दोनों तो आ रहे हो। सुन चियन कहती है कि पर मैंने तो तुम्हें कहा है ये मत सोचना कि तुम शाओसू की वाइफ बन जाओगी। और फू शाओ तुम उसे कुछ कह क्यों नहीं रहे, ये हमें बातें सुनाई जा रही है। फू शाओ कहता है कि तुम अंकल के घर पर क्या कर रही हो। वेंगजी कहती है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे बुलाया था कुछ काम के लिए, अब मुझे जाना होगा। सुन चियन कहती है कि तुम कह रही हो कि अंकल ने तुम्हें बुलाया था, तो क्या तुम इसी ड्रेसिंग में अंकल को सेड्यूस करने आई थी, इसीलिए तो अंकल ने तुम्हें निकाल दिया है। ये सुनते ही वेंगजी उसे थप्पड़ मारती है। तो सुन चियन कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वेंगजी कहती है कि तुम शायद भूल गई कि तुम्हें बचपन से ही मेरी यूज की गई चीजें लेने की आदत थी, तुम ब्यूटीफुल हो। ये सुनते ही सुन चियन गुस्से से उसे स्लैप करने लगती है। तो वेंगजी उसे थप्पड़ मारती है और फू शाओ उसे कहता है कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो। असिस्टेंट उसे रोककर कहता है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, ये शाओसू की स्पेशल गेस्ट हैं। फू शाओ उसे पुश करके कहता है कि ये एक चीप वुमन है। वो उसे बातें सुनाने लगता है और उसे थप्पड़ मारने लगता है। तभी शाओसू आकर उसे रोक देता है। फू शाओ कहता है कि मैं आपसे मिलने आया था, लेकिन ये मुझे मिल गई। इसने सुन चियन को हिट किया है। जियांग याओदी के साथ रहते हुए इसे लगता है कि ये कुछ भी कर सकती है। ये सुनते ही शाओसू उसे किक करता है और वो गन निकालता है। तो फू शाओ कहता है कि हम फैमिली हैं, आप इसके लिए हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। शाओसू शूट करने लगता है तो वेंगजी उसे रोक देती है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। शाओसू उसकी आइस पर हाथ रखकर फू शाओ को शूट करता है। वेंगजी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। शाओसू कहता है कि अगर मैं आज इसे लेसन ना देता तो कल फू शाओ दोबारा यही करता और मैंने उसे शूट नहीं किया, वो बस बेहोश हो गया है डर कर। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाओसू की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर फू शाओ की मॉम कहती है कि चाहे फू शाओ ने जितना भी गलत किया हो, लेकिन शाओसू को उसे शूट नहीं करना चाहिए था। ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं और तभी शाओसू वहाँ पर आता है। फू शाओ की मॉम उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। शाओसू की मॉम उसे अपोलोजाइज करने का कहती हैं। शाओसू कहता है कि आप फू शाओ से पूछें कि उसकी हिम्मत कैसे हुई वेंगजी को पंच करने की, तभी मैंने उसे लेसन दिया है। शाओसू की मॉम कहती है कि तुम अगेन उस वेंगजी के साथ हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि एक वुमन के लिए तुम अपने ही ब्रदर को शूट करोगे। शाओसू के डैड कहते हैं कि तुमने मुझे रेस्ट का कहा था, कैसे रेस्ट करूं मैं तुम्हारे होते हुए। शाओसू कहता है कि मुझे आपकी केयर नहीं है। फू शाओ की मॉम कहती हैं कि डॉक्टर ने कहा कि फू शाओ मेंटली इल है, ये क्रेजी है। तो शेंग कहता है कि फू शाओ एक लूजर बंदा है, जो हुआ वो सही हुआ। शाओसू कहता है कि मैंने उसे शूट नहीं किया और मैंने अब्रॉड में मेडिकल टीम को हायर किया है जो कि फू शाओ का ट्रीटमेंट करेगी। फू शाओ की मॉम कहती हैं कि तुम चाहते हो कि मेरा बेटा चाइना से डिसअपियर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो शाओसू कहता है कि मैंने जो कहना था वो कह लिया, अब आपको जो करना है वो करें। इतना बोलकर वो जाने लगता है। तो मॉम कहती हैं कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, वेंजी अब हमारी क्लास की नहीं रही। शाओसू कहता है कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि रुरु एक यूजलेस लड़की है, उसे हासिल भी नहीं कर सकी, उसके लिए कोई और पार्टनर ढूंढनी होगी। मेरे माइंड में एक लड़की है जिसके साथ मैं शाओसू की ब्लाइंड डेट जल्द अरेंज करूंगा। अगले सीन में वेंजी रिसेप्शन पर बिल क्लियर कर रही होती है। तभी उसका स्कूल फ्रेंड चेन ये अपनी गर्लफ्रेंड लीना के साथ उसके पास आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाता है। लीना कहती है कि तुमने वो न्यूज सुनी है जिसमें तुमने उसे डंप किया था। चेन ये उसे ऐसी बात करने से रोकता है। लीना सॉरी कहती है और फिर चेन ये उसके होटल के एक्सपेंसेस पे करने का कहता है और कार्ड देता है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उसके कार्ड में इनफ मनी नहीं है। ये देखकर चेन ये गुस्सा होकर कहता
कहता है कि क्या 1 मिलियन इसके रूम में स्टे करने के लिए काफी नहीं है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ये शाओसू का होटल है और लीजेंडरी हाईचेंग पर्ल मिस्टर जियांग के लिए बुक किया गया है। तभी वेंजी अपना रूम कार्ड लेकर जाने लगती है। चेनिये उसे कहता है कि क्या तुम शाओसू से फेमिलियर हो, मुझे उससे कुछ बात करनी है, तुम्हारी कोऑपरेशन चाहिए मुझे। वेंजी उसकी बात बिना सुने चली जाती है। फिर वेंजी चेंज करके रेस्ट करने आती है। तभी शाओसू की कॉल आती है। उसे कॉल पर बात करते हुए डोर नॉक होता है तो वेंजी डोर ओपन करती है तो उसके डैड उसे घर चलने को कहते हैं। वेंजी कहती है कि मैंने कहा था कि मुझसे कांटेक्ट मत करना दोबारा। डैड कहते हैं कि ये सब मैंने जियांग फैमिली के लिए किया है। वेंजी कहती है कि आपने मुझे फू शाओ को सेल कर दिया था। मैं जानती हूँ कि जियांग फैमिली डिफिकल्ट टाइम में थी, मैं कुछ न कुछ कर रही थी, पर आपने मेरे साथ ये सब कर दिया। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम फू शाओ को लाइक नहीं करती हो, बट शाओसू की फैमिली हमारी हेल्प नहीं कर रही थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो हमारी फैमिली जेल में होती। वेंजी कहती है कि मैं शाओसू की फैमिली को एग्री कर चुकी थी, बट आपकी वजह से हमें ब्रेकअप करना पड़ा। अब मैंने फू शाओ से ब्रेकअप कर लिया है। इतना बोलकर वो डोर को लॉक करके रोने लग जाती है। अगली सुबह सेरेमनी का दिन दिखाते हैं। होस्ट वेंजी को स्टेज पर बुलाती है। दूसरी तरफ शाओसू मीटिंग सस्पेंड करके सेरेमनी ब्रॉडकास्ट करने को कहता है। फिर वो ब्रॉडकास्ट देखते हुए मन में सोचता है कि मेरे ना होते हुए किसी ने भी वेंजी को बुली नहीं किया। तो फिर सेरेमनी का सीन देखते हैं। लीना अवार्ड लेते हुए कहती है कि तुम जैसी लड़की मुझे अवार्ड देना डिजर्व नहीं करती। इतना बोलकर वो अवार्ड गिरा देती है, बट वेंजी अवार्ड पकड़ लेती है। लीना कहती है कि तुम लकी हो। फिर वेंजी उसे ट्रॉफी देने लगती है तो लीना के पकड़ने से पहले ही वो गिरा देती है। ऑडियंस में बैठे सब लोग कहते हैं कि ये सब लीना ने किया है। लीना कहती है कि मैंने नहीं किया बल्कि इसने किया है। होस्ट कहती है कि वो सीनियर प्रोड्यूसर है, वो क्यों न्यू कमर को टारगेट करेगी। सब लीना को प्राउडी कहते हैं। लीना कहती है कि तुम सेरेमनी के बाद देखो मैं करती क्या हूँ। इतना बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ शाओसू ये सब देखकर वरिड हो जाता है और मीटिंग रोककर हैंगकांग जाता है। फिर लीना को दिखाते हैं। वो रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए कहती है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बट पता नहीं वेंजी के हाथ से ट्रॉफी कैसे गिर गई। मैंने ऐसा नहीं किया। रिपोर्टर कहती है कि आपको ट्रॉफी जल्द पकड़नी चाहिए थी। लीना कहती है कि मुझे याद नहीं रहा, बट उन्होंने ऐसा क्यों किया, यहाँ कमेंट करना कन्वीनियंट नहीं है। तभी वेंजी वहाँ पर आती है तो रिपोर्टर्स उसे क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं। लीना कहती है कि तुमने तो सारी सेरेमनी को स्टोल कर लिया, तुम्हें प्राउड ही हो रहा होगा ना। आज सेरेमनी की वजह से इवेंट में तुम जरूर आना। वेंजी कहती है कि अगर तुम ना भी कहती तब भी मैं जरूर आती। फिर उसे सर्वेंट्स के साथ दिखाते हैं। वो उन्हें ड्रेस सेलेक्ट करने को कहते हैं। वेंजी ड्रेस चेंज करके आती है तो सर्वेंट उसे बताता है कि आपके फ्रेंड चेनिये ने आपका ब्लैक कार्ड यूज किया है होटल में स्टे करने के लिए। वेंजी कहती है कि वो अभी भी शेमलेस है, मैं उसे कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। नेक्स्ट टाइम तुम उसे रिफ्यूज कर देना। फिर वो जाने लगती है तो चेनिये उसे तंग करता है। सर्वेंट उसे बाहर जाने को कहती है तो वेंजी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शाओसू डिनर प्लेस पर आया होता है। फिर शेंग को दिखाते हैं कि उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि वेंजी के साथ आज कुछ बुरा होने वाला है। शेंग कहता है कि मैं वहाँ पर आ गया हूँ। इतना बोलकर वो डिनर प्लेस पर जाता है। फिर वेंजी को डिनर प्लेस पर दिखाते हैं। लीना चेनिये के साथ उसके पास आती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ पर मिलेंगे, तुमने फेक हाई एंड ब्रांड पहना है। सार ठहरा मैन कहता है कि ये फेक है क्या, मुझे तो बिल्कुल रियल लगा। लीना कहती है कि वो ब्रांडेड ड्रेस 10 मिलियन का था, ये पुअर बाय नहीं कर सकती। चेनिये कहता है कि हम जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, पर तुम्हें शो ऑफ करने के लिए फेक ब्रांड बाय करने की जरूरत नहीं थी। वेंजी कहती है कि तुम दोनों जेलस होकर ये सब बोल रहे हो। लीना कहती है कि तुम बैंकरप्ट हो और कोई तुम्हें नहीं चाहता। वैसे तुमने नेकलेस क्यों नहीं वेयर किया हुआ, कोई फेक ब्रांड नहीं मिला क्या? वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी मिस्टर गू उसके लिए ज्वेलरी लेकर आता है तो सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि लीना के कोई ग्रजेस हैं वेंजी के साथ, तभी वो ऐसा कर रही है। ये सुनकर लीना को अच्छा नहीं लगता और कहती है कि तुमने ये सब फेक रेडी करवाया था, तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ इतना अच्छे लोग आ रहे हैं, वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। चेनिये कहता है कि अगर
तुम मेरे साथ होती तो मैं तुम्हें रियल ब्रांड बाय करके देता। सब कहते हैं कि शायद इन्हें नहीं पता कि रियल और फेक क्या है। मिस्टर गू अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और वेंगजी को ज्वेलरी सिलेक्ट करने को कहता है। वेंगजी ज्वेलरी को सिलेक्ट करती है, तभी चेन ये उसे इंसल्ट करता है। मिस्टर गू कहते हैं कि अगर तुमने इंसल्ट की वेंगजी की तो तुम हांगकांग में बिजनेस नहीं कर सकोगे और वेंगजी आपको जिस चीज की जरूरत हो आप मुझे कह सकती हो। फिर सबको यहाँ पर पता चलता है कि वेंगजी ने जो रिंग पहनी है वो शाओसू ने दी है। सब उसे शाओसू के फियांसे समझते हैं। ये सुनते ही लीना उसके पास आती है। वेंगजी उसे दूर करके चली जाती है। लीना उसे कुछ कहती है तो चेन ये उस पर गुस्से से थप्पड़ मार के कहता है कि वेंगजी को नहीं पता कि किसकी वजह से उसे शेमिन फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ शाओसू असिस्टेंट के साथ होटल में होता है। शेंग को देखकर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। शेंग कहता है कि अगर फैमिली की वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई तो मुझे ट्राई करने दें। ये सुनकर शाओसू उसे पंच करके कहता है कि जब तुम छोटे थे जो तुमने चाहा मैंने तुम्हें लेकर दिया, बट उसे दोबारा हिट मत करना। इतना बोलकर वो चला जाता है। फिर वेंगजी को दिखाते हैं कि वो जा रही होती है तो वेटर उसे डेक में जाने को कहती है। वो जाने लगती है तो लीना उसे बेहोश कर देती है। जब वेंगजी को होश आता है तो लीना उसे रिकॉर्ड करने लगती है और उसकी वीडियो को अपलोड करने के लिए वेंगजी उसे रोकती है, पर वो नहीं रोकती और कहती है कि तुम्हारा प्रिंस शाओसू कहाँ पर है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आया, तुम शाओसू फैमिली में कभी भी शादी नहीं कर सकोगी। इतना बोलकर वो उसका ड्रेस फाड़ने लगती है तो वेंगजी उसको बाइट करती है तो लीना उसे थप्पड़ मारने लगती है। चेन ये उसे साइड पर करता है और दूसरी तरफ शाओसू वेटर से टकरा जाता है और वेटर से वेंगजी का पूछता है तो वो बताती है कि वेंगजी रूम में बेहोशी की हालत में है। ये सुनकर शाओसू रूम गार्ड को लेकर फौरन वहाँ पर जाता है। फिर वेंगजी और चेनिये को दिखाते हैं। वेंगजी उसे दूर रहने का कहती है तो चेनिये कहता है कि तुम्हें पता है ना कि शीमिन फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, शाओसू अब्रॉड क्यों गया था। इतना बोलकर वो उसके क्लोज आने लगता है। तभी शाओसू वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। शाओसू उसे मारता है और गार्ड्स को इन दोनों को फिश के आगे डालने को कहता है। गार्ड्स उसे ले जाते हैं। शाओसू वेंगजी के पास जाता है तो वेंगजी बहुत ही डरी हुई होती है। शाओसू उसे रिलैक्स करवाता है। फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर अगली सुबह वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी शाओसू के पास कॉल आती है। वो वेंगजी को कहता है कि मुझे जाना होगा, मैं मीटिंग के बाद वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। वेंगजी को चेनिये की वो बात याद आती है और वो जाने लगती है तो बॉडीगार्ड्स की बातें सुन लेती है। वो आपस में कह रहे होते हैं कि आज मीटिंग में शीमिन फैमिली शाओसू के लिए मिस्ट्रेस सिलेक्ट करेंगे। ये सुनकर वेंगजी बहुत ही सैड हो जाती है। दूसरी तरफ शाओसू को फैमिली के साथ दिखाया जाता है। शीमिन फैमिली उसे मिस के से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उन दोनों को आपस में बात करने को कहते हैं। शाओसू कहता है कि मुझे लगता है कि लव अपनी एज के सिमिलर से होता है। मुझे लगता है कि शेंग बेस्ट मैच रहेगा तुम्हारे लिए। वैसे भी शेंग अपने लिए पार्टनर को ढूंढ रहा है। शेंग कहता है कि डैड आप बता दें कि वेंगजी की शादी मुझसे होगी। डैड कहते हैं कि अब मैं बता रहा हूँ कि मिस के तुम्हारी फियांसे है और मंथ के लास्ट में तुम दोनों की शादी है। शाओसू कहता है कि मेरी वाइफ है ऑलरेडी। तभी वो वेंगजी को कॉल करता है। तभी डैड कहते हैं कि मिस के यही है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली को डिस्ग्रेस कर रहे हो। मॉम कहती है कि कॉल को कट करो। ग्रैंडपा गुस्सा हो रहे हैं। शाओसू कहता है कि मेरी वाइफ गुस्सा हो गई तो अच्छा नहीं होगा। वेंगजी कहती है कि ऐसा मत करो तो शाओसू कहता है कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किसी और से मिलवा रहे हैं, कुछ तो करो ताकि इन्हें पता चले कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वेंगजी कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे टेम्परेचर फील हो रहा है। तो शाओसू उसे वापस साथ होने को पूछता है। वेंगजी फौरन कॉल को कट कर देती है। मिस के गुस्से से कहती है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड है तो तुमने मुझे ब्लाइंड डेट के लिए क्यों बुलवाया। इतना कहकर वो चली जाती है। शाओसू कहता है कि मॉम आप मेरी बाउंड्रीज को पुश मत करवाएं। इतना बोलकर वो चला जाता है। डैड मॉम को वेंगजी से कांटेक्ट करने को कहते हैं। अगले सीन में शाओसू की मॉम और वेंगजी को साथ में दिखाया जाता है। मॉम उसे उसके और शाओसू के रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं। वेंगजी कहती है कि आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे 3 साल पहले का आपको पता ही ना हो। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं कि वेंगजी रिक्वेस्ट करती है बट शाओसू के डैड कहते हैं कि किसी की भी शाओसू से शादी हो सकती है बट तुमसे नहीं। मॉम
मॉम कहती है कि वेंगजी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो डोर को बंद कर देती हैं। फिर प्रेजेंट में मॉम कहती हैं कि मुझे लगा था कि तुम क्वालिफाइड होकर अगेन अपीयर नहीं होगी। एज अ पेरेंट मैं नहीं चाहती कि वो हर्ट हो। वेंजी कहती है कि आप चाहती क्या हैं? मॉम उसे कंट्री से चले जाने को कहती हैं और उसे पैसे देकर कहती हैं कि तुम अगर नहीं गई तो मुझे वही करना होगा जो मैंने पहले किया था। तभी शाओसू वहाँ पर आता है और उसे देखकर मॉम बहुत ही शॉक्ड हो जाती हैं। वो कहती हैं कि वेंगजी तुमने उसे बताया है ना? शाओसू कहता है कि मेरे गार्ड्स ने मुझे बताया है कि आपको जो कहना है मेरे सामने कह सकती हैं। तभी वो चेक उठाकर फाड़ देता है। मॉम कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा और डैड को तुम्हारी टेंशन होती है। शाओसू कहता है कि अब आप ऐसा करें कि मेरी टेंशन मत लें। मॉम कहती है कि तुम इतने जिद्दी क्यों हो? आखिर तुम बस शादी का प्ले खत्म करो। शाओसू कहता है कि मैं एग्री नहीं हूँ। ऐसा ना हो कि वेंगजी को लगे कि मैं उसके साथ प्ले कर रहा हूँ। मॉम कहती है कि तुम इतने यूजलेस और जिद्दी क्यों हो? शाओसू उन्हें जाने को कहता है। मॉम प्रॉपर्टी की बात करती हैं तो शाओसू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने दिन रात 3 साल इसीलिए मेहनत की ताकि मैं फैमिली पर रिलाय ना कर सकूं। अब ये सब शेंग को दे देना। मॉम कुछ बोलने लगती हैं तो वो रुक जाती हैं। शाओसू गार्ड्स को उन्हें बाहर छोड़ के आने को कहता है तो मॉम गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। शाओसू वेंगजी को देखकर कहता है कि तुम क्या वापस दूर हो जाओगी मुझसे? वेंगजी कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा अनवेवरिंग लव। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं। शाओसू लेट आता है तो वेंगजी खड़ी होती है और वो गिरने लगती है तो शाओसू उसे चेक करता है। वेंगजी को फीवर होता है। शाओसू उसे उठा लेता है। तभी उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बाहर जाने के लिए बुलाता है। शाओसू मना कर देता है। फिर प्रेजेंट में शाओसू मन में सोचता है कि उस दिन मुझे लाइफ में न्यू डायरेक्ट मिली थी। वेंगजी कहती है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे? तभी वेंगजी के पास शिया की कॉल आती है। शिया उसे बताती है कि सुन चियन का उसकी कार से एक्सीडेंट हो गया था। तभी शिया को दिखाते हैं और वो कहती है कि क्रियो की कार ने तुम्हें टच भी नहीं किया। तुम ये सब मनी के लिए कर रही हो ना? सुन चियन कहती है कि कुछ भी मत बोलो। तभी वेंगजी वहाँ पर आती है और सुन चियन को उठाती है। सुन चियन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तुम्हारे क्रियो की कार ने मुझे हिट किया है। वेंगजी कहती है कि तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो तो तुम कोई जॉब क्यों नहीं फाइंड कर लेती? वेंगजी जाने लगती है तो सुन चियन उसे अपने बेबी के बारे में कुछ कहती है। वेंगजी कहती है कि ये तुम्हारा और फू शाओ का बेबी है। मैं क्या करूँ इसमें? सुन चियन कहती है कि तुम और तुम्हारे शाओसू की वजह से फू शाओ को अब्रॉड जाना पड़ा। वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। तुम मेरी हेल्प करो उसे फाइंड करने में। वेंगजी हेल्प करने से मना कर देती है और सबको काम का कहकर चली जाती है। सुन चियन जा रही होती है तभी रुरु कार से उतरकर कहती है कि तुम एम्बैरेसिंग लग रही हो बिग बेली के साथ। सुन चियन कहती है कि तुम मुझे ऐसे बोलने वाली कौन होती हो जो खुद शीमन फैमिली से निकाली गई हो। रुरु कहती है कि क्या तुम्हारी कजन ने तुम्हारी हेल्प नहीं की? सुन चियन कहती है कि इससे तुम्हें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। मैं फ्यूचर में रिच हो जाऊंगी। तो रुरु कहती है कि ड्रीम देखना बंद करो। वैसे मुझे वेंगजी का डर्ट रिसीव हुआ है। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें रिच लेडी बना दूंगी। सुन चियन ये सुनकर मान जाती है और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर वेंगजी को ऑफिस में दिखाते हैं। शिया उसे बताती है कि हमें नेक्स्ट वीक माउंटेन्स पर फिल्मिंग के लिए जाना था और अब उस पर स्क्रैच आ गया है और वो रिपेयर होने गई है। वेंगजी दूसरी कार रेंट पर लेने का कहती है। शिया कहती है कि अब हमें सेम मॉडल नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि कोई हमें टारगेट कर रहा है। पर तभी लग्जरी कार के बॉस ने हमें कार रेंट पर देने का कहा है। वो ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वेंगजी ऑफिस में जाती है तो शेंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम मुझे देखकर सरप्राइज हुई हो। मैंने पहले कहा था कि तुम्हें जब भी हेल्प चाहिए हो मुझे कह सकती हो। वेंगजी कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को बताऊंगी कि तुम ग्रेट हो और तुम्हें पॉकेट मनी भी दूंगी। शेंग कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, कब से तुम्हें चेस कर रहा हूँ। वेंगजी कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। शेंग कहता है कि वो मैं एक्साइटेड हो गया था, बस मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वेंगजी कहती है कि मुझे पता है। शेंग कहता है कि इसका मतलब तुम्हें मुझ पर बिलीव है। तो वेंगजी कहती है कि हाँ बिल्कुल। ये सुनकर शेंग बहुत ही खुश हो जाता है। फिर शाओसू को दिखाते हैं कि उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि शेंग वेंगजी के ऑफिस गया था कार रेंट पर देने के लिए और उन्होंने 20 मिनट से कम बात की है। ये सुनते ही शाओसू गुस्से से कहता है कि कार क्लब से हटा दो। ये सुनकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। शाओसू चेन को कॉल करके शेंग की
इंफॉर्मेशन लाने को कहता है। चैन कहता है कि तुम क्रेजी हो। शाओसू कहता है कि मुझे सस्पेक्ट है कि वेंगजी से ब्रेकअप के बाद उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देता है और वेंगजी के ऑफिस चला जाता है। फिर दो एम्प्लॉइज को दिखाते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि शाओसू और मिस के की शादी के बारे में। वो कहते हैं कि वैसे भी सीईओ का वेंगजी से कोई भी मैच नहीं बनता। तभी वेंगजी वहाँ पर आती है और उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वेंगजी कहती है कि जो कहना है मेरे सामने कहो। एम्प्लॉइज कहते हैं कि मिस के सर के ऑफिस में है, आप यहाँ पर खुद को ट्रबल में डालने को क्यों आई हो। वेंगजी कहती है कि लगता है कि तुम मेरी बातों से कन्विंस नहीं होगी, मुझे शाओसू को बुलाना होगा, वही बात करेगा तुमसे। एम्प्लॉय कहती है कि जो हेडक्वार्टर में वर्क करते हैं वो उनसे बात नहीं कर सकते और आपका उनसे रिलेशनशिप है तो जरूरी नहीं कि वो आपकी कमांड सुने। तभी मैनेजर आता है और एम्प्लॉयज को डांटने लग जाता है और वेंगजी को कहता है कि सर ने आपको फिल्मिंग के लिए बुलाया है, आप हमारे सर को सेड्यूस मत करें। वेंगजी उसकी इंसल्ट करके जाने लगती है। मैनेजर कहता है कि आप जानती भी हो कि अगर मिस के को पता चला कि आप सर को सेड्यूस कर रही हो तो वो आपके क्रू को छोड़ेंगी नहीं। तभी वो एम्प्लॉयज को उसे निकालने को कहता है और शाओसू वहाँ पर आ जाता है। वेंगजी कहती है कि तुम सही टाइम पर आए हो, अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन करो कि मैं कौन हूँ। शाओसू कहता है कि ये शीमिन फैमिली की फ्यूचर वाइफ है। ये सुनकर एम्प्लॉयज बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। शाओसू कहता है कि अब जब सबको पता चल ही गया है तो चलो साथ हो जाएं। वेंगजी कहती है कि मैं अभी इस बारे में सोच रही हूँ। एम्प्लॉयज उसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे। शाओसू उन्हें कंपनी से निकाल देता है। फिर उन दोनों को रोमांस करते हुए दिखाते हैं। उसके बाद वेंगजी कहती है कि मिस के वेट कर रही होगी, तुम उनके साथ डिनर के लिए क्यों नहीं जा रहे। शाओसू कहता है कि तुम जेलिस हो रही हो ना। वेंगजी कहती है कि नहीं। शाओसू कहता है कि तुम मान क्यों नहीं लेती। वेंगजी कहती है कि हाँ मैं जेलिस हो रही हूँ, उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुमने मुझे एक्स गर्लफ्रेंड पर होल्ड किया हुआ है। शाओसू कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद उनका रोमांस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। फिर शाओसू कहता है कि तुमने मुझसे कार बोरो क्यों नहीं की। वेंगजी कहती है कि तुम जेलिस हो रहे हो ना, अगर उसने मुझे कार दी है तो शाओसू उसे शेंग का नाम लेने से मना करता है और वेंगजी को उससे दूर रहने का कहता है। फिर सीन बदलता है और क्रू सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी रुरु और सुन चियन वहाँ पर आती हैं। रुरु उसे काम करने का बोलती है। सुन चियन कहती है कि मुझे डर लग रहा है। रुरु कहती है कि अगर ये काम ना हुआ तो शीमिन फैमिली हमें मार डालेगी। रिपोर्टर्स वेंगजी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तभी सुन चियन आकर कहती है कि मुझे फू शाओ वापस दे दो, तुम उसे फोर्सफुली लव नहीं करवा सकती। सब वेंगजी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। वेंगजी कहती है कि मैं उसके साथ क्यों होंगी। सुन चियन कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने खुद उसे अब्रॉड भेज दिया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इतना बोलकर वो उस पर थप्पड़ मारने लगती है तो वेंगजी उसे दूर करती है। सुन चियन गिर जाती है और सुन चियन कहती है कि तुमने अपने शाओसू के साथ रिलेशनशिप की वजह से ना सिर्फ उसे क्रेजी किया, फू शाओ को अब्रॉड भी भेज दिया, अब तुम मेरे चाइल्ड को मारना चाहती हो। रिपोर्टर्स उससे सवाल करने लग जाते हैं तो शिया कहती है कि हमें कुछ टाइम दे। तभी रुरु वहाँ पर आती है और शिया को स्लैप करती है कि कोई न्यू कमर मुझे कैसे कम्पीट कर सकती है। वेंगजी उसे थप्पड़ मार देती है। रुरु उस पर एलिगेशंस लगाती है तो सब उसे बुरा भला बोलते हैं। शिया कहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूटने का वेंगजी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। रुरु कहती है कि जियांग फैमिली इतनी छोटी है, शीमन फैमिली इससे क्यों सपोर्ट करेगी। तभी वो शिया और वेंगजी की पिक्स दिखाती है। दूसरी तरफ शाओसू क्रियो सेरेमनी में जाने के लिए निकल जाता है। फिर डॉक्टर आते हैं और सुन चियन जाने से मना करती है। रुरु कहती है कि तुमने अंकल और नेफ्यू को अच्छे से फूल बनाया। रिपोर्टर्स उससे पूछने लग जाते हैं। तभी वेंगजी रुरु को कहती है कि तुमने अच्छे से चेक नहीं किया कि किसने किसे डंप किया है। रुरु कहती है कि तुमने शीमिन फैमिली को डंप किया। सुन चियन कहती है कि शीमिन फैमिली तो नोबल फैमिली है। वेंगजी उसे स्लैप करके कहती है कि तुम अपने चाइल्ड को फ्रेम मत करो, तुम स्टूपिड हो। सुन चियन कहती है कि चाहे मेरे चाइल्ड की डेथ हो जाए पर मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी शीमन फैमिली में। तभी शिया उसे कॉन्फ्रेंस सस्पेंड करने को कहती है क्योंकि लोग उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। रुरु कहती है कि मैं
मैंने आपको इसके रियल कलर्स दिखाए हैं। सब लोग वेंगजी की कंपनी को बैन होने को कहते हैं। तभी शाओसू वहाँ पर आता है तो वेंगजी कहती है कि तुम देर से क्यों आए। शाओसू कहता है कि मुझे काम आ गया था। सब कहते हैं कि शाओसू ऐसी गर्ल से शादी क्यों करने वाला है। तभी शाओसू कहता है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रूरू कहती है कि तुम्हारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ हुआ था ना। शाओसू कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तुम गलत बातें मत करो और मैं यहाँ पर 3 चीजें बताने आया हूँ। पहली ये कि वेंगजी ने मुझे डंप किया, दूसरी ये कि मैं खुद वापस इसके पास आया था, थर्ड ये कि अब हम वापस हो गए हैं और जल्द शादी करने वाले हैं। रूरू कहती है कि तुम्हें पता है ना कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है यान फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। शिया कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वेंगजी ने तो कभी तुम्हारे साथ बुरा भी नहीं किया है। रूरू कहती है कि हाँ यान फैमिली ने किया है बट शीमिन फैमिली के कहने पर, और मुझे यही पता चला था कि मेरी तुमसे शादी होगी, लेकिन फिर ये चाइना वापस आया और ये वेंगजी के साथ हो गया। वेंगजी कहती है कि तुमने अपनी फ्रेंड को फू शाओ को सेड्यूस करने को कहा था। रूरू कहती है कि ये सब इसने खुद किया, मेरा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सुनते ही सुन चियन उसे थप्पड़ मारने लगती है। रूरू उसे पुश करती है तो वेंगजी कहती है तो ये कॉन्फ्रेंस तुमने मुझे और मेरे क्रू को ब्लॉक करवाने के लिए रखी थी। रूरू कहती है कि तुम यही डिजर्व करती हो। तभी शिया उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि जो भी हुआ तुमने सब कुछ खुद किया है। वेंगजी कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट हुई, मैं तुम्हें खुद डील करूंगी। तभी वो उसके पास आती है तो रूरू कहती है कि मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी भी नहीं आऊंगी। वेंगजी कहती है कि तुमने हमेशा यही सब किया है, मुझे और मेरे क्रू को ब्लॉक करवाना चाहती थी ना, मैं तुम्हारी फैमिली को बैन करवा दूंगी। शाओसू कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को बैन करवाता हूँ। तभी रूरू फू शाओ को बाहर आने को कहती है। तभी फू शाओ गन निकाल कर कहता है कि तुमने मुझे डंप किया, अब दोनों साथ में मरोगे। इतने में ही वो शूट करता है। तभी शेंग दरमियान में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। तभी वेंगजी उसके पास आती है और डॉक्टर को बुलाती है। शेंग कहता है कि तुमने लॉ ब्रेक करके प्रोटेक्ट करने को कहा था ना, आज मैंने अपने लव को प्रोटेक्ट कर लिया। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाता है। तभी डॉक्टर आते हैं और ब्लड का कहते हैं। शाओसू ब्लड देने लगता है तो असिस्टेंट बताता है कि वो दोनों ब्रदर्स नहीं हैं। डॉक्टर उसे ले जाते हैं। मॉम डैड ये देखकर शाओसू को कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वेंगजी कहती है कि फू शाओ ने उसे शूट किया था। तभी शाओसू उससे पूछता है तो डैड उस पर गुस्सा होते हैं। मॉम कहती है कि अब बस करें, उसे बता दें कि मैं इंड्योर करती हूँ। अब अगर तुम ये सब ना करते तो शाओसू को अब्रॉड ना जाना पड़ता और ना शेंग की ये हालत होती। शाओसू तो हमारा बेटा है और शेंग तुम्हारे अफेयर्स का कॉन्सिक्वेंस है। अगर तुम प्रॉपर्टी का ना कहते तो मैं इंड्योर ना करती। फिर वो वेंगजी को कहती हैं कि तुम्हारा हमारी फैमिली में होना ब्लेसिंग है। डैड कहती हैं कि शेंग भी इसे लाइक करता है। मॉम कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये सब कुछ छुपाया, अब मैं और इंड्योर नहीं करूंगी। फिर डैड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शाओसू से माफी मांगने लगते हैं। शाओसू कहता है कि मैं आपके लव के लिए तरसा हुआ हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है। फिर वो गार्ड्स को रूरू, सुन चियन और फू शाओ को ले जाने को कहता है। वो उन्हें ले जाते हैं। फिर वो वेंगजी को प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ही ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।